नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में 2 दिन पहले तक सूखा पड़ा हुआ था और अचानक से हिंदुस्तान ने चनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट्स खोले तो हाहाकार मच गया। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। 5 जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया है। 18 लोग बह गए हैं और हाहाकार ऐसी मची है कि यह भागा भागा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास पहुंचा और वहां से जो कुछ भी हुआ, हिंदुस्तान ने जो जवाबी कार्रवाई की है उससे आपको समझ में आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर और इसका वाटर बॉम्ब कितना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। वो पाकिस्तान से आ रहे वीडियो से मालूम चलेगा। पहले आप इस खबर को देखिए कि जिसमें यह कहा गया कि झेलम के पानी को अचानक ने हिंदुस्तान ने खोल दिया, जिससे हाहाकार मच गया। क्या खबर आई है? पीओके फ्लड अलर्ट आफ्टर पाकिस्तान अक्यूजेस इंडिया ऑफ झेलम वाटर रिलीज रिपोर्ट। यह इंडिया टुडे की रिपोर्ट छपी है। अ रिपोर्ट बाय दुनिया न्यूज सेड a sudden surge of water level of the river was witnessed near Muzaffarabad in Pakistan occupied Kashmir and blamed India for it. The local administration imposed a water emergency in Hathian Bala, which is roughly 40 kilometers from Muzaffarabad on the banks of Jhelum River. The locals were also warned through announcement in mosques. The report said the announcement has created panic among the residents living near river banks. ये खबर एक दिन पुरानी है जब झेलम में बाढ़ आ गई, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। ये स्वात की नदी के कहर को दिखा रहा है। स्वात नदी अपने आप में अलग है, उसका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। और यहां जो बाढ़ आई है, क्योंकि हिंदुस्तान ने गेट तो खोला ही, इंद्र भगवान भी बारिश की बाहर लगा दी। ऐसा सैलाब आया कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर में किस तरह से लोग फंस गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये पाकिस्तान के जो रहनुमा, वहां की सरकार इतनी बेकार है कि जनता को बचा भी नहीं पा रही है। और उसके बारे में क्या खबर आ रही है? खबर यह आ रही है, GLOF flash flood alert for 5 districts in Pakistan. Pakistani authority has issued a serious alert for glacial lake outburst flood and flash flood in 5 key districts: Upper Chitral, Lower Chitral, Upper Dir, Swat and Upper Kohistan, following a fresh forecast of heavy rainfall from 26 June to July 1st. The Pakistan Meteorological Department PMD has issued warning of isolated water to very heavy downpours that may trigger life-threatening flooding in both urban and rural areas. ये किधर? ये तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में ये सारी चीजें हो रही है। स्वात वैली में ये खबरें आ रही है, लेकिन सिचुएशन वहां खराब है कि जैसा कि बताया जा रहा है कि अचानक से मानसून के बादल जो है वहां पे बारिश बरसा रहे हैं, जिससे ऑलरेडी स्थिति खराब हो रही है। और इस बीच अभी अभी खबर आई इन तस्वीरों के जरिए कि सलाल डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए। उधर ऑलरेडी स्थिति खराब है। अब कुछ चंद घंटों के बाद ये पानी पाकिस्तान में जाएगा। ये मराला हेड ये रोक नहीं पाएगा। इतनी पानी को हिंदुस्तान ने रिलीज कर दिया है, वो भी बिना बताए हुए। यही तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि जब मन आएगा तब हम खोल देंगे, बारिश होगी तो और बाढ़ बढ़ा देंगे, और सूखा पड़ेगा तो और भी आपको सुखा दिया जाएगा। मतलब इस्लामाबाद हो, सियालकोट हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, बाढ़ की वजह से पाकिस्तान पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें सिर्फ ये आपको अंदाजा दिला पा रही है कि पाकिस्तान में
अगले एक सप्ताह में किस तरीके से बाढ़ की वजह से कहर बरसने वाला है। और इस बीच अचानक से पाकिस्तान वो भागे भागे चले गए हेग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और वहां की कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने मन से ये सिंधु वाटर ट्रीटी जो है, वो इंडस वाटर ट्रीटी, उसे अबेंस में नहीं डाल सकता। तो वहां कुछ बातें कह दी गई। तो जब वहां से कोई खबर आई कि हिंदुस्तान के खिलाफ वहां पे कुछ बातें कही जा रही है, हिंदुस्तान ने साफ कर दिया कि ये कोर्ट ही इलीगल है, और साफ मना कर दिया है मोदी सरकार ने कि आपकी कही हुई बातों को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हमारा सोवरेन राइट है। जो देश हिंदुस्तान में खून बहाएगा वहां हम अपने हिसाब से इस ट्रीटी के ऊपर फैसला ले सकते हैं। क्या कहा गया? इंडिया फॉर्मली रिजेक्टेड अ रीसेंट सप्लीमेंट अवार्ड इशूड बाय व्हाट इज टर्म एन इलीगल court of arbitration allegedly constituted under the 1960 Indus Water Treaty IWT, declaring the panel's formation a violation of the treaty and its rulings void and without legal standing. India said Pakistan's complaint concerning India's Kishan Ganga and Ratal hydraulic projects in Jammu and Kashmir lacked both jurisdiction and legitimacy. मतलब आप रोते रोते गए वहां कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास, पहले भी जा चुके हैं। हिंदुस्तान ने इनकी बात नहीं मानी, पहले ही कह दिया कि भाई ये काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में ये तय किया हुआ है कि कोई इस तरह का कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं बन सकता। एक जो है आप मीडिएटर के अपॉइंट कर सकते हैं, आर्बिट्रेटर को आप अपॉइंट कर सकते हैं न्यूट्रल, और वो तभी कार्रवाई जायज होगी जब दोनों ही देश उसको मानने को तैयार होंगे। पहले वो गया न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के लिए पाकिस्तान, उनको दिक्कत है ये किशन गंगा प्रोजेक्ट और रतल डैम प्रोजेक्ट के ऊपर। हिंदुस्तान ने कहा कि भाई ये ऑब्जेक्शन आपकी ठीक नहीं है, ये रनिंग वाटर के ऊपर हम बना रहे हैं, आपके पानी को कोई लेना देना नहीं है। और ये तब जब ये ट्रीटी बकायदा कागज पे काम कर रही थी। अब तो हिंदुस्तान ने पहले ही कह दिया कि हमने अब इसको छोड़ दिया। तो ये ट्रीटी जब लागू ही नहीं होती तो फिर आप क्या करोगे? तो पहले आप गए कि न्यूट्रल आर्बिट्रेटर जो है उसमें नियुक्त किया जाए, लेकिन आपको समझ में आया कि आपकी पोजीशन खराब है, तो आप जो है यहां पे चले गए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का तो कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान ने कहा साफ, क्योंकि कल वहां से ये फैसला आया कि हिंदुस्तान यूनिलैटरली इस ट्रीटी को खत्म नहीं कर सकता है। तो हिंदुस्तान ने कहा कि ये कोर्ट होता कौन है? ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है, झुकता नहीं है। और बड़े ही कड़े शब्दों में इस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सही जवाब दिया गया। क्या कहा गया? India asserted it has never recognized a tribunal and considers any of its action null and void. India has never recognized the existence in law of this so-called court of arbitration. Any proceedings before this forum and any award or decision taken by it are also for that reason illegal and per se void, the statement said. भारत की तरफ से बकायदा स्टेटमेंट जारी करके कह दिया गया कि हम तो उसमें जा ही नहीं रहे, उसमें हम पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। और उधर से फैसला आया, आपको क्या लगा कि हम मान जाएंगे? और जैसे ही उधर से फैसला आया, हिंदुस्तान ने अचानक से गेट्स खोल दिए। देखिए डेंजर लेवल से ये ऊपर चल रहा है, और ये अभी तो हाहाकार मचाएगा। जो हमने खबरें दी, ये जो बाढ़ आई हुई है वो तो बारिश की वजह से हो ही रहा है, लेकिन झेलम और चेनाब में अचानक से बाढ़ जो आ रही है, ये
मोदी सरकार ने अचानक से ये गेट सारे जो खोल दिए हैं उसकी वजह से। अभी मानसून की तो शुरुआत हुई है, हिंदुस्तान में बहुत बारिश हो रही है, पाकिस्तान में भी बताया जा रहा है इस बार नॉर्मल से ज्यादा बारिश होगी। नॉर्मल बारिश होता है तब पाकिस्तान बाढ़ के चपेट में आ जाता है। अब तो गेट्स भी खुलेंगे और पानी का जो बहाव होगा उसमें पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचा पाएगा, ये अगले एक सप्ताह तक हमें समझ में आएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।